बच्चों, आप लोगों का आकाश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 9.1 सर्कल का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, बोला कि टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट B and C थ्रू B, टू लाइंस सेगमेंट ABD और BBQ, टू लाइन सेगमेंट आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल। ये क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल को। कहां पर? एक पॉइंट A, D, P और Q रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। तो हमको टू प्रूफ में क्या करना है? तो लिखेंगे टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ, अब प्रूफ करते समय हमको क्या, देखिए एक सर्कल दिया, ये वाला सर्कल है और दूसरा सर्कल दिया है। इसमें हम इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे, ए को बी से मिलाना है। तो अब कंस्ट्रक्शन करना है तो देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कंस्ट्रक्शन हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ए टू बी और क्यू टू ए को ज्वाइन करेंगे और टू बी। ठीक है। तो जो एपी है, एपी एक सेगमेंट है और इस पे देखिए दो एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। इस सेगमेंट से दो एंगल बन रहा है। एक तो बन रहा है एबी, BBA बन रहा है एंगल और एक बन रहा है ACE। तो हम दोनों को क्या लिखेंगे? इक्वल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि एंगल इन इक्वल इन सेम सेगमेंट। ठीक है। तो लिखेंगे एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABB। ठीक है। इसमें ये लिखेंगे एंगल इन इक्वल segment, angle in equal are same segment AB। ठीक है। देखो मान लीजिए क्वेश्चन 1, अब हम लिखेंगे ये इसको QD को सेम सेगमेंट मान लेंगे। तो QD को सेम सेगमेंट मान लेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? इसको लिखेंगे QCD इज इक्वल टू एंगल QCD इज इक्वल टू एंगल QBB। सेम इसमें लिखेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, सेम टू सेम एंगल इन इक्वल आर सेम सेगमेंट क्या है? QD। अब देखिए ये दो लाइन जो है, एक सेगमेंट था ABD और BB, ये दोनों आपस में क्या करें? इंटरसेक्ट करें। तो इसको मैं लिख सकता हूँ BBA इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ? QBD। ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ PBA इज इक्वल टू BQ। ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये दो लाइन क्या करते हैं आपस में जब इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है आपस में? वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसी को कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये बराबर है। ठीक है। और इसका क्वेश्चन 3 मान लेंगे। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 से तो तीनों इक्वेशन को यदि हम मिला देंगे तो ये मेरा हो जाएगा, ये बन जाएगा ACP किसके बराबर हो जाएगा? QCD। ACP किसके बराबर होगा? QCD के बराबर हो जाएगा। क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे ABA किसके बराबर है? ABA DBQ को ये दोनों आपस में क्या होगा? घड़ी आएगा। ठीक है। ये दोनों इक्वल्स हैं। ये PBA इसको हम लिख सकते हैं PBA। BBA किसके बराबर है? DBQ के बराबर है। तो PBA DBQ के बराबर, तो ये सेम है।
तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर, एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या बन जाएगा, एंगल क्यू सी डी, ये कोस बराबर है। तो ये हमको क्या करना था, प्रूव करना। एक और समझिए, क्वेश्चन में क्या करा था कि दो सर्कल्स दिया गया है, दोनों को पॉइंट्स इंटरसेक्ट करे दो पॉइंट्स पर डी और सी पर। सो बी टू लाइंस सेगमेंट, बी पर दो लाइन सेगमेंट है, एक डी है, बी क्यू है, दूसरा ए बी डी है। आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट सर्कल एट ए, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पर कर रहा है, डी पर कर रहा है, ई पर कर रहा है और क्यू पर कर रहा है। हमको प्रूफ डेट करना है कि एलसीडी किसके बराबर है, क्यू सी डी के बराबर है। तो हमने प्रूफ करने के लिए क्या करूँगा कि ए बी, तो देखा मैंने कि ए बी क्या है, सेम सेगमेंट है, इस पे कितने एंगल्स बनेंगे, इस वाले सर्कल्स पे। जैसे ये एंगल बन रहा है और इसी सेगमेंट से दूसरा एंगल क्या बन रहा है, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपस में बराबर है। ए सी डी किसके बराबर है, बी बी ए के बराबर हो जाएगा। ये क्यों है, ये थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है कि एंगल इन इक्वल आर सेम सेगमेंट ऑफ ए बी। इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए। सेम टू हमारे क्यू डी क्या है, सेम सेगमेंट है, तो क्यू सी डी क्यू बी डी के बराबर होगा। मतलब इससे भी जो एंगल बन रहा है ये होगा, और इसी सेगमेंट से और एंगल बन रहा है क्यू सी डी, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे, एंगल इन इक्वल आर सेम सेगमेंट क्यू डी। अब ई बी ए स्क्वायर टू ई बी क्यू, ये दो लाइन क्या कर रहे हैं, दो सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो दोनों के आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो ई बी ए किसके बराबर हो जाएगा, डी बी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम इक्वेशन 1 2 3 हम मिला लेंगे। देखिए ई बी ए किसके बराबर है, डी बी क्यू के बराबर है। तो ई बी ए और डी बी क्यू ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। डी बी क्यू मतलब कि यही है, डी बी क्यू ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेंगे क्या, ए सी डी बचेगा और क्यू सी डी बचेगा। ए सी डी